हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू धर्मेंद्र मैथ सॉल्यूशन में। आज मैं आप लोग को आयु संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा, वो भी ट्रिक से। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था, तो 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 9:10 होगा, तो उनकी वर्तमान आयु में अंतर कितना होगा। तो देखिए, सबसे पहले लिखेंगे ए और बी। ठीक, ए और बी इस प्रकार लिखेंगे। उसके बाद कह रहा है 7 वर्ष पहले, तो यहाँ लिखेंगे पहले, पहले यहाँ लिखेंगे। उसके बाद वर्तमान आता है, उसके बाद आता है ना, इस प्रकार से। अब कह रहा है कि 7 वर्ष पहले, तो 7 वर्ष पहले तो यहाँ लिखेंगे 7 वर्ष माइनस होता है, तो 7 वर्ष पहले हो गया। उसके बाद 7 वर्ष पहले अनुपात कितना दिया है 4:5, तो यहाँ लिखेंगे 4:5, 4/5। फिर 8 वर्ष बाद, वर्तमान के बाद आता है, तो 8 वर्ष बाद ये कह रहा है, तो यहाँ लिखेंगे +8 वर्ष। ठीक, 8 वर्ष बाद ए और बी, ए दिया है और बी की आयु का अनुपात 9:10 दिया है ना, तो यहाँ भी लिखेंगे 9/10। ठीक, अब क्या करेंगे, 4 और 5 के बीच में अंतर 1 का है और 9 और 10 के बीच में अंतर 1 है। ठीक, अंतर 1 है। अगर अंतर 1 नहीं होता, अगर यहाँ कुछ और संख्या होता, यहाँ 2 होता, यहाँ 1 होता, तो 2 का इधर गुणा करते, 1 का इधर गुणा करते। अंतर सेम है तो ऐसे ही लिखेंगे। अब देखिए अंतर इसमें, देखिए 4 से 5 हो रहा है। 4 से, देखिए ये 4 है, 4 से कितना बढ़ रहा है 5 बढ़ रहा है। ये 5 से 5 बढ़ रहा है। तो ठीक, ये देखो 8 7 इसको जोड़ेंगे, ये 7 है, 7 वर्ष पहले है और 8 वर्ष बाद, तो 8 7 15, 15 यहाँ अगर 3 का गुणा कर देंगे तो 15 हो जाएगा। 3 का इसमें पूरे में गुणा करेंगे और इतने में पूरे का गुणा करेंगे, तो देखो 3 चौ 12, तो यहाँ फिर लिखेंगे ए और बी। देखो 3 का गुणा करोगे तो 3 चौ 12 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ भी गुणा करोगे, 3 9 27, तो यहाँ हो जाएगा 27, 3 10 30। अब देखो 7 साल पहले ए की उम्र 12 साल थी, तो वर्तमान में 7 साल इसमें जोड़ दो। 7 इसमें 12 में 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 19, 19 तो वर्तमान हो जाएगा। और ये बी 15 वर्ष है, तो 7 साल बाद कितना हो जाएगा वर्तमान में 15 7 22। ठीक, अब कह रहा है कि वर्तमान आयु में अंतर कितना होगा। वर्तमान आयु 19 वर्ष और 22 वर्ष, इनमें अंतर पूछा है इन दोनों में, तो 22 में से 19 घटा देंगे। 22 में से 19 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 3 12 होता है ना, ये इसको उधार देगा तो 12, 12 में से 9 घटाएंगे 3 हो जाएगा, 1 में से 1 कट जाएगा। 3 वर्ष का अंतर है। यही आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे का क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से अनुपात 8:3 था, तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:5 होगा, तो पिता की वर्तमान आयु वर्षों में क्या होगा। देखिए यहाँ लिखेंगे, पहले लिखेंगे पिता, तो यहाँ पिता लिखेंगे। उसके बाद नीचे क्या लिखेंगे, पुत्र, पुत्र लिखेंगे। और दिया है यहाँ पहले लिखेंगे, यहाँ पहले, यहाँ वर्तमान बीच में होता है और बाद में यहाँ लिख लेंगे। अब कह रहा है 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले तो 3 माइनस में होता है पहले, और कह रहा है फिर 4 वर्ष बाद, तो यहाँ +4। और 3 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात दिया है, पिता पहले दिया है, पुत्र बाद में दिया है, तो 8 पिता है तो पुत्र 3 है। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:5, 11:5। 11:5 कैसे आता है, 11 पिता बड़ा होता है, पुत्र छोटा होता है, इसलिए ये पिता ऊपर है। अब देखो इन दोनों के बीच में अंतर देखेंगे, तो 8 और 3 का अंतर कितने का है 5, घटाएंगे अंतर निकलेगा। 11 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6। ठीक, अब क्या करेंगे, 6 का इसमें गुणा करेंगे, 5 का इसमें गुणा करेंगे, तो देखो 6 का इसमें गुणा करेंगे इनमें पूरे में, तो 8 छंग हो जाएगा 48, 8 छंग 48, फिर 3 6 तिरिक 18। ये पहले 18 साल पहले
ये उम्र हो जाएगा। इसका इधर गुणा कर देंगे, 5 11 पचे 55 और 5 पचम 25, इसका गुणा करने पे ये हो जाएगा। तो कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए ना। तो ये ऊपर क्या है, ये पिता है और नीचे पुत्र है। ठीक, ये पिता है ऊपर, नीचे पुत्र है। उसका 3 साल पहले की बात कह रहा है। 3 साल वर्तमान में 3 साल और जुड़ जाएगा, तो 48 में 3 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 51 वर्ष। 51 वर्ष ये हो जाएगा। और 18 वर्ष पुत्र का है, तो वर्तमान में 3 वर्ष इसमें भी ये भी बढ़ेगा। 18 3 21, तो यहाँ हो जाएगा 21 वर्ष। मतलब कि पिता की वर्तमान आयु 51 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु 21 वर्ष। इस प्रकार से पूछा है, पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पिता की वर्तमान आयु 51 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी सही है। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु, औसत आयु दिया है 56 वर्ष। फिर कह रहा है कि उनकी आयु का अनुपात 11:5 है, तो पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। तो पुत्र की आयु ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले देखो ये अनुपात के रूप में है। व्यक्ति दिया है 11x मान लो, पुत्र को मान लो 5x। तो क्या करेंगे, तो 11x और अनुपात का हटेगा तो ये प्लस, ये अनुपात हटाएंगे तो x लिख लेंगे। तो यह लिखेंगे 5x बटे औसत में दो लोग हैं, पिता और पुत्र, बटे 2 करेंगे, बराबर करके लिखेंगे 56। ठीक, अब क्या करेंगे, 11 5 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 5 16x बराबर लिखेंगे 56 गुणे 2 लिखेंगे। ठीक, या तो 2 से काट, x बराबर सीधे सीधे लिखेंगे 56 गुणे 2 बटे 16। तो देखो 2 1 कम 2, 2 8 16, 8 से इसको भाग देंगे, 8 1 कम 8, 8 7 56, x बराबर आएगा 7। x बराबर 7 आया। तो कह रहा है कि पुत्र की आयु, ये पिता है 11x और पुत्र है 5x। तो पुत्र की आयु पूछा है, तो यहाँ लिखेंगे पुत्र की आयु। पुत्र की आयु बराबर लिखेंगे हम 5x। तो 5 गुणे, यहाँ नीचे लिखेंगे 5 गुणे 7, 5 7 35। ये पुत्र की आयु आया है 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर यदि पूछता कि पिता की आयु, वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, या पूछता पिता की आयु, तो देखो हम क्या करेंगे, 11x है ना, तो 11 लिखेंगे x, तो 11 गुणे x के जगह लिखे थे 7, तो 11 7 77। मतलब कि पिता की आयु 77 वर्ष है और पुत्र की आयु 35 वर्ष है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात दिया है 4:5 था। अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात दिया है 11:13 होगा। तो उन दोनों की वर्तमान आयु का योग क्या होगा। तो देखिए, तो पहले यहाँ लिखेंगे हम पहले, उसके बाद बीच में आता है वर्तमान, उसके बाद लास्ट में आता है बाद। ठीक, इस प्रकार से इसको बना लेंगे। उसके बाद ए और बी, यहाँ नीचे लिखेंगे ए और बी। तो कह रहा है 4 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, 4 वर्ष पहले इनका अनुपात दिया है 4:5। इस प्रकार से लिख लेंगे। उसके बाद फिर कह रहा है 8 वर्ष बाद, अब से, वर्तमान से 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद यहाँ प्लस होगा 8 वर्ष। ठीक, तो यहाँ 8 वर्ष प्लस कर लेंगे। उसके बाद कह रहा है कि इनका अनुपात दिया है 11:13, तो यहाँ लिखेंगे 11/13, 11/13 लिख लेंगे। अब देखो 4 और 5 के बीच में अंतर देखेंगे, 1 का अंतर है, और 11 और 13 के बीच में अंतर 2 का है। अब देखो इसको बराबर करने के लिए 2 का इधर गुणा करेंगे, 1 का इधर गुणा करेंगे। तो देखो गुणा करके दिखाता हूँ, ए और बी, तो 2 का इधर गुणा करोगे 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 पंजे 10, ये 10 हो गया। 1 का गुणा करोगे तो हो जाएगा 11/13, मतलब 1 का 11 में गुणा करोगे तो 11 1 कम 11, 1 में 13 का गुणा करोगे 13 1 कम 13। ठीक, अब देखो 8 और 11 में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। अब 10 और 13 में 3 का अंतर है। तो देखो ये 4 साल पहले की बात कर रहा है, ये 8 साल बाद की बात कर रहा है। 8 और 4 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। 3 तो पहले से है, 4 का गुणा कर देंगे, 3 चौक 12 हो जाएगा। 4 का इसमें गुणा कर दो, 4 का इसमें गुणा कर दो। तो देखो ए और
बी। तो 4 का इसमें गुणा करोगे तो 8 चौ 32 हो जाएगा, और 4 का इसमें गुणा करोगे 4 दहम्मा 40। अब 11 में 11 चौ 44, और 11 में 13 का गुणा करोगे 13 चौको 52। ठीक, अब देखिए ये 4 वर्ष पहले ए की आयु 32 वर्ष थी और बी की आयु 40 वर्ष थी, और वर्तमान में पूछ रहा है चाहे तो इसमें से इतना घटा दो, 8 घटा दो, तो 8 घटाओगे ना, 8 वर्ष इसमें घटा दोगे वर्तमान आ जाएगी। अगर ये इसमें 4 जोड़ दोगे तो ये वर्तमान आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 32 में 4 जोड़ देंगे, 32 में 4 जोड़ देंगे तो वर्तमान आ जाएगा। तो 32 4 कितना होता है 36, ए की वर्तमान आयु 36 वर्ष हो जाएगी, और बट्टे 40 वर्ष बी की आयु दिया है, तो वर्तमान में लाने के लिए 4 जोड़ना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4 40 4 44, तो ये हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि ये देखो, तो बोल रहा है कि दोनों की वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। तो योग इनको दोनों को जोड़ लेंगे, 36 और 40 का 36 और 44 को जोड़ेंगे। देखो 36 और प्लस 44 का योग कह रहा है, तो इसको जोड़ेंगे 6 4 10 के 0 और 4 3 7 और हासिल 1 80। इसको जोड़ने पे 80 आएगा। 80 ऑप्शन नंबर ए सही है। आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।